तो बैठे बैठे सोच रहे हो कौन सी सीरीज देखनी अच्छी रहेगी कौन सी नहीं, किस सीरीज को टाइम देना चाहिए और किस सीरीज को नहीं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम। और इन सभी वेब सीरीज की IMDb पर रेटिंग बहुत ही हाई है और इन्हें देखकर आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि आपने इन्हें देखकर टाइम वेस्ट करा है। लिटरली लिख के ले लो मुझे। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ पीयूष और आपका स्वागत है वीवी टॉक में। नंबर 10 द अम्ब्रेला अकेडमी। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10, जो कि एक सुपर हीरो सीरीज के हिसाब से बहुत अच्छी रेटिंग है। ये शो एक सुपर हीरो की टीम के ऊपर बेस्ड है, जो कि बिल्कुल मतलब अवेंजर्स जैसी लगती है देखने में। इस सीरीज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये सुपर हीरोज एलियन से हमारी अर्थ को बचाते हैं और टाइम ट्रेवल भी करते हैं। तो आनंद तो इस सीरीज में कूट कूट कर भरा है। और अभी इसका आया रिसेंटली थर्ड सीजन तो बहुत ही मिस्टीरियस रहा। थर्ड सीजन में हमें पता चलता है कि रीजनल्ड हारग्रीव इंसान है ही नहीं, वो एक एलियन है। और इस टाइमलाइन में कोई अम्ब्रेला अकेडमी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी जगह एक स्पैरो अकेडमी एग्जिस्ट करती है। इसके सीजन 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 2024 के शुरुआती 6 महीनों में आ सकता है। मैं तो इसके सीजन 4 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आगे इसमें और कौन सी मिस्ट्रीज हमें देखने को मिलेगी। नंबर 9 वेडनेसडे। इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.1 की। ये नेटफ्लिक्स की देखे जाने वाली सबसे सफल सीरीज में से एक है। और हाँ, मैं जानता हूँ इस सीरीज को 9th नंबर पर देखकर कई लोग ऑफेंड हो गए होंगे। तो भाई मैं जानता हूँ ये सीरीज सबके दिल के करीब है और मेरे भी। लेकिन भाई ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ सीरीज सजेस्ट कर रहा हूँ देखने के लिए, ओके। और तो और यार, इस सीरीज ने स्ट्रेंजर थिंग्स और स्क्विड गेम को भी पछाड़ दिया सबसे ज्यादा देखे जाने में। इस सीरीज में आपको कॉमेडी, हॉरर, ड्रामा, एक्शन को छोड़ के सब मिलेगा। एक्शन भी एट मोमेंट्स दिख जाता है और ये हमारे चार्ल्स एडम द्वारा बनाए गए वेडनेसडे के कैरेक्टर पर बेस्ड है। सीरीज वेडनेसडे के अराउंड ही घूमती रहती है, जो अपने स्कूल में हो रहे मर्डर्स की मिस्ट्री को सुलझाने में लगी रहती है। और मिस्ट्री वाली सीरीज या मूवीज तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। कमेंट्स में आप जरूर बताना आपको मिस्ट्री वाली सीरीज या मूवीज कैसी लगती है। और अगर आप देखोगे तो आपको कुछ हद तक हैरी पॉटर वाली वाइब्स भी इसमें आने लगेगी, जहाँ तक मुझे भी आई थी। ऐसा नहीं है कि वेडनेसडे का ये पहला अपीयरेंस है हॉलीवुड में। उन्होंने इसे पहले भी कई बार टीवी और बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश करी है, कभी एनिमेशन के थ्रू तो कभी मूवीज के थ्रू। अब वेडनेसडे का सीजन 2 देखने के लिए ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड है। वो तो आप इसके सीजन 1 को देखकर ही पता लगा लोगे। आप खुद इस सीरीज का सेकंड सीजन का वेट करोगे इस सीरीज को देखने के बाद। नंबर 8 डेयरडेविल। इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.6 की। ये सीरीज मार्वल कॉमिक के डेयरडेविल के कैरेक्टर पर बेस्ड है। इस शो के हमें 2015 से लेके 2018 तक 3 ऑसम सीजन देखने को मिले। बिना किसी सुपर पावर, बिना किसी को देखे अपना डेयरडेविल बस अपने 6 सेंस का यूज करके कैसे क्रिमिनल्स की वाट लगाता है रात में। ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। प्लस आपको इसमें कोर्ट रूम ड्रामा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अपना ये सुपर हीरो एक लॉयर भी होता है। 2003 में भी इसे बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश की गई, जब इसके कैरेक्टर को प्ले किया था बेन एफ्लेक ने। लेकिन उस टाइम पर ये मूवी कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मार्वल वालों ने डेयरडेविल के राइट्स अपने अंडर ले लिए हैं, जिसके चलते हमने शी हल्क के अंदर डेयरडेविल को भी देखा। और ये अपीयरेंस सच में बहुत खराब था डेयरडेविल का MCU के अंदर। मुझे तो बस अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन का इंतजार है, और इस बात का डर भी कि मार्वल वाले इसे किस तरह दिखाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर जो इसके 3 सीजन थे वो तीनों सीजन R-rated थे और बहुत ही औसम थे देखने में। और बिना खून खराबे वाला, मारपीट वाला डेयरडेविल किसे ही पसंद आएगा। और आप तो जानते ही हो डिज्नी वाले कैसी मूवीज बनाते हैं, PG-13 रेटिंग वाली, जो कि जहाँ तक है बच्चों के लिए ही होती है। वो तो मार्वल वालों ने इसमें चार्ली कॉक्स को ही डेयरडेविल के रोल के लिए कास्ट कर लिया, वरना तो इस सीरीज की कोई हाइप भी नहीं होती डेयरडेविल बॉर्न अगेन की। नंबर 7 ऑल ऑफ अस आर डेड। अगर आपको कोरियन ड्रामा पसंद है तो आपको ऑल ऑफ अस आर डेड पसंद आ ही जाएगी। पर ये भी कुछ हद तक किन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा है और डिस्टर्बिंग सीन भी है, जिसे हर कोई नहीं देख सकता शायद। इसमें इतनी मारकाट, खून खराबा दिखाया है ना, मैं कहूंगा इसे कमजोर दिल वाले ना ही देखे तो ही अच्छा है। और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.5 की। ये सीरीज एक ज़ॉम्बीज अटैक पर बेस्ड है। इसमें एक चूहे से फैला बहुत ही डेंजर वायरस स्कूल में एक लड़की को हो जाता है, जो लड़की पूरे स्कूल में वायरस फैला देती है, और वो स्कूल से फैलते फैलते पूरे शहर में वायरस फैल जाता है। लेकिन इसमें कुछ गिने चुने हमारे मेन कैरेक्टर्स बच जाते हैं, जो कैसे सरवाइव करेंगे वो हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और ये देखने में बहुत ही मजा भी आता है। आप हर एक कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। सभी कैरेक्टर्स को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है, जिससे आप हर एक कैरेक्टर से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। इसके नेक्स्ट सीजन की आने की प्रोबेबिलिटी 2024 के मिड में है। जहाँ तक है ये शायद 2024 के मिड में आ ही जाए, क्या पता। नंबर 6 गेम ऑफ थ्रोन। इसकी IMDb पर रेटिंग है 9.2 की। जहाँ थ्रोन यानी सिंहासन होगा वहाँ लड़ाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस सिंहासन के खेल की शुरुआत 2011 में हुई और अब तक इसके
8 सीजन आ चुके हैं, यानी अब तक की ये सबसे बड़ी सीरीज है। ये सीरीज जॉर्ज आर मार्टिन की किताब अ सॉन्ग ऑफ ली एंड फायर पर आधारित है और इस सीरीज में आपको हर तरीके का पॉलिटिक्स, एक्शन, खून खराबा, प्यार, ड्रामा, फैमिली, ड्रैगन्स और संभोग, हर तरह की चीज देखने को मिलेगी, मतलब सब कुछ। तो इसे कोई भी नॉर्मल बंदा देख सकता है, यानी कोई भी। जितना इमेजिन आप रियल लाइफ में कर सकते हो कि इस दुनिया में क्या क्या पॉसिबल है, वो आपको सब इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो यार क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर अभी इस सीरीज को देखो। नंबर 5 दी बॉयज। इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.7 की। अब ये सीरीज मेरी पर्सनली फेवरेट है और भाई जो इसमें होमलैंडर का कैरेक्टर है ना, वो तो मुझे बहुत ही ऑसम लगता है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसने हमें दिखाया कि क्या होता अगर सुपर हीरोज अच्छे की बजाय बुरे होते और वो लोगों की मदद करने के बजाय खुद के फायदे के लिए दूसरों को मार दें। अब इसमें इनकी एक पूरी सुपर हीरोज की टीम होती है जिसका नाम होता है दी 7। अब जैसा इसका नाम है, इसमें 7 लोग ही होते हैं। ये दुनिया के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जैसे ये दिखते हैं वैसे ये होते नहीं। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, वो टीवी पर कैसा है आप सब जानते हैं, लेकिन वो काम कुछ नहीं करता है। तो इनका भी कुछ ऐसा ही सीन है। ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन किसी को जान से मारना पड़े तो ये 1 मिनट भी नहीं सोचते। और इन सब का भांडा फोड़ने के लिए ही दी बॉयज अपनी टीम बनाते हैं। और ये सीरीज बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मारकाट, एक्शन, सुपर पावर्स, इमोशनल ड्रामा, प्यार और सेक्सुअलिटी तो भाई भरपूर मिलेगी। तो ये बच्चों के लिए तो नहीं है। और दी बॉयज भी Amazon प्राइम पर सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाले शोज में से एक है। अब तक इसके 4 सीजन Amazon प्राइम पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही औसम थे। मोस्ट प्रोबेबली इसका 5वां सीजन लास्ट सीजन होगा इस शो का। नंबर 4 स्ट्रेंजर थिंग्स। इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.7 की। इस साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और चारों ने बवाल मचा रखा है। सीरीज में बच्चों की मस्ती के साथ साथ मिस्ट्री, रोमांस, हॉरर और मार्वल DC की तरह सुपर हीरो वाला एक्शन भी है। स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी 80s के दशक में सेट है। सीरीज में हॉकिंस सिटी में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। इन 4 बच्चों के ग्रुप से एक बच्चा गायब हो जाता है, जिसे ढूंढते हुए पता चलता है कि हमारी दुनिया से अलग भी एक दुनिया होती है, जिसे हम एक अलग डायमेंशन कह सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बखूबी से दिखाया गया है इस सीरीज के अंदर, जिसे अपसाइड डाउन का नाम दिया गया है। और उस डायमेंशन में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स है जो हॉकिंस सिटी पर हमला कर रहे हैं और लोगों को गायब कर रहे हैं। इस सीरीज में जो शाइनिंग स्टार रहा है वो है 11 का कैरेक्टर। अब इससे ज्यादा हॉकिंस सिटी का क्या हाल होता है वो आप इस सीरीज को देख के ही जानो। नंबर 3 लूसीफर। इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.1 की। अब लूसीफर एक है तो वैसे एक माइथोलॉजी का कैरेक्टर ही, लेकिन ये शो DC यूनिवर्स वाले लूसीफर पर बेस्ड है। अब बेसिकली इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है लूसीफर हेल का किंग है और वो अपने डैड से झगड़ा करके नीचे धरती पर आ जाता है और वहाँ पर एक क्लब चलाता है, वो भी लॉस एंजलिस के अंदर। अब ये सुनने में थोड़ा सा फनी भी लग रहा होगा, लेकिन भाई यकीन मानो जब आप इस सीरीज को देखोगे ना, तो इस सीरीज को देखते हुए आप बोल ही नहीं सकते कि ये मजाकिया है या फिर आपने इसे देखकर टाइम बर्बाद करा है। अब लूसीफर के धरती पर आने के बाद उसे कई बार उसके डैड, उसका भाई, उसकी मॉम, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उसे कई बार वापस हेल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना लूसीफर वापस हेल जाता ही नहीं है। जाता भी है तो वापस आ जाता है। और साथ ही में इसमें भी हमें थोड़ा बहुत मर्डर मिस्ट्रीज सॉल्व करते हुए देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें हमें एक डिटेक्टिव भी दिखाई जाती है जिसके साथ लूसीफर भी मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा। अब ये सीरीज देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके टोटल 6 सीजन है। इसे देखने के लिए मुझे कम से कम 2.5-3 महीने लग गए, लेकिन यकीन मानो यार ये सीरीज बहुत ही औसम है। इस सीरीज में आपको कॉमेडी, हॉरर, मिस्ट्री, माइथोलॉजी, रोमांस सब मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 स्क्विड गेम। जब से कोरियन ड्रामा इंडिया में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज होने लगे हैं, कोरियन वेब सीरीज ने तो इंडिया में भौकाल ही बचा रखा है। ये भी नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज में से एक है। बेसिकली इस सीरीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा होता है और उन्हीं लोगों को मिलता है एक मौका पैसे कमाने का, और वो भी इतने पैसे कि उनकी आने वाली अगली 10 पीढ़ी इन्हीं पैसों से जी लेगी, वो भी सिर्फ छोटे मोटे बच्चों के खेल खेल के। जी हाँ, सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही देखने में भी है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ गलती हुई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो इस सीरीज को अभी तक आपने नहीं देखा है तो यार जरूर देखना, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही मस्त है। आप सभी की तरह मैं भी इसके 2nd सीजन का वेट कर रहा हूँ। इस सीरीज में आपको खून खराबा, रोमांस, सेक्स, इमोशन और बच्चों के गेम सब देखने को मिलेगा। और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8/10 की। नंबर 1 मनी हाइस्ट। इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.2 की। ये शो एक बहुत बड़ी चोरी पे बेस्ड है, जिसको बहुत प्लानिंग के साथ किया जाता है और ये कुछ 6-7 लोग एक ग्रुप बनाकर ये चोरी प्लान करते हैं और ये किस तरह से चोरी करते हैं वो देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। इस सीरीज के अब
तक 5 सीजन आ चुके हैं और 5 सीजन बहुत ही औसम रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इसमें देखने लायक चीज है वो है प्रोफेसर का दिमाग। भाई साहब ये वाला एंगल मुझे बहुत ही पसंद आया। आप भी अगर इस सीरीज को देखोगे तो आपको भी प्रोफेसर के कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। और इस सीरीज में सबकी एक्टिंग एकदम टॉप नॉच रही थी। वैसे तो इस शो का एंड हो चुका है, लेकिन एक और स्पिन ऑफ बर्लिन की ओरिजिन पर वेब सीरीज आने वाली है, जिसका ट्रेलर या टीजर शायद आ चुका है नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल चैनल पर। मनी हाइस्ट शो के अंदर आपको सस्पेंस, रोमांस, इमोशनल, कॉमेडी, ड्रामा, परफेक्ट प्लानिंग, जिसपे ये सीरीज बेस्ड है, सब कुछ मिलेगा। और तो और यार कोरिया वालों को ये सीरीज इतनी पसंद आई, उन्होंने इस पर एक रीमेक ही बना दिया। मतलब बिल्कुल डिट्टो वही रीमेक बना दिया। अगर आप ये वाली मनी हाइस्ट नहीं देखना चाहते तो आप रीमेक देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल वाली ही देखो, क्योंकि यार ओरिजिनल होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज आज सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।